नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति। बड़ी खबर, दरअसल आज दिन भर की तो कई सारी बड़ी खबरें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है राजनीतिक लिहाज से वो दरअसल ये है कि इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और इस बार की बैठक पिछली बैठकों से अलग होने वाली है। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं और अब से कुछ अगले 2-3 महीनों में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जब चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया जाएगा, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में सभी राज्यों में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सिरे से तैयारियां शुरू कर चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को लेकर यहाँ पर तैयारी देखने को मिलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। यानी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है और पार्टियों की तरफ से दावेदारी भी की जा रही है कि आखिर कौन से सीट से कौन पार्टी लड़ेगी और कौन से सीट से कैसे जीत हासिल की जाएगी और किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही मिशन 80 पर फोकस कर रही है और उसी मिशन 80 को देखते हुए बीजेपी ने कई कार्यक्रम आयोजित कर लिए हैं, लेकिन अभी कई कार्यक्रम उसके जारी रहने वाले हैं और बैठक भी बीजेपी की आए दिन यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की हम बात करने वाले हैं, जिसकी अगली बैठक एक तरीके से कल होने वाली है। अगली बैठक यानी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में कल बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, और इस बैठक में चर्चा होगी उत्तर प्रदेश की सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में और कहा यह भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, जो कि सही भी है। अगर आपको केंद्र की कुर्सी पर बैठना है तो उत्तर प्रदेश को फतेह करना होगा। 80 सीटें हैं। वर्तमान की बात करते हैं तो बीजेपी के पास 66 सीटें हैं, 66। 14 सीटें विपक्ष के पाले में, 2 सीटें कांग्रेस के पास है, माफ कीजिएगा 1 सीट कांग्रेस के पास है, बाकी की सीटें बसपा और सपा के पास है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की तैयारियों को लेकर हम बात करें तो कल जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में जो बैठक होने वाली है उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत जितनी भी पार्टियां आई हैं उनमें रस्साकसी बनी हुई है कि आखिर कौन सी पार्टी कौन सी सीट से चुनाव लड़ने वाली है। समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की जो पार्टी है, कई बार वो सत्ता में भी रही है। उत्तर प्रदेश का भी अपना कुछ गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का। तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी जो है उसकी तरफ से दावेदारी की जा रही है कि वो अपने महफूज सीटों पर लड़े, यानी अब उसकी जो सीटें हैं समाजवादी पार्टी की उस पर सिर्फ वही लड़े। वहीं कांग्रेस की भी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो दूसरी सीटों को यहाँ पर दूसरी पार्टियों को नहीं देंगे, क्योंकि वो सभी 80 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। बसपा की तरफ से, हालांकि बसपा इस इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है, लेकिन बसपा की भी तरफ से सब सीटों को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है और जो भी स्थानीय पार्टी है वो भी इस तरीके से यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर दबाव भी इंडिया गठबंधन पर बना रही है। लेकिन कल जो बैठक होगी उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले कांग्रेस को लेकर बहुत कुछ बयान दिए गए। अखिलेश यादव ने भी खुद कांग्रेस को लेकर काफी सारे बयान दिए। राहुल गांधी को माफ कीजिएगा अजय राय को चिरकुट तक कह दिया। काफी सारी चीजें इस दौरान हम देखने को मिली, लेकिन कल की जो बैठक है उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी कुछ सीटों को सेफ साइड में रख के चला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, गठबंधन तो है लेकिन सभी पार्टियों की अलग अलग अपनी सीटें हैं जहां पर पार्टी मजबूत है, लेकिन गठबंधन के तहत किस पार्टी को कौन सा सीट मिल सकता है इस पर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि मुखिया कांग्रेस पार्टी है और ऐसे में जो आपसी सहमति से जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद ही उस पर मुहर लग पाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीट है उनमें से कुछ सीटें जैसे कि फिरोजाबाद, बदायूं, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, माफ कीजिएगा मैनपुरी और कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर सपा की तरफ से दावेदारी की गई है कि ये हमारी सेफ सीटें हैं और हम इसी पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तय किया जाएगा उसी के हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि देखिए सभी पार्टियों में आपसी होड़ भी है कि हमें ज्यादा सीटें लेकर आनी है, लेकिन सभी पार्टियां गठबंधन के तहत भी है, तो ये एक बड़ी चुनौती भी है। लेकिन कल की बैठक में तस्वीर साफ हो पाएगी कि दरअसल आखिर बैठक का निष्कर्ष क्या निकला है और बैठक में क्या कुछ देखने को भी मिल सकता है। चूंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकसभा को लेकर अब ज्यादा समय बचा नहीं, ये साल भी अब खत्म होने को है और ऐसे में जब नया साल आएगा उसके बाद चुनाव आयोग की भी तरफ से तमाम प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएगी और लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी लगातार विपक्षी गठबंधन को घेरती आई है कि उनकी आपसी सहमति नहीं है। सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, सब चाहते हैं मुखिया बने, लेकिन आपसी सहमति को लेकर यहाँ पर ठनती रहती है, सीट को लेकर ठनती रहती है। लेकिन इसी सीट के फॉर्मूले को लेकर, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर कल एक बैठक बुलाई गई है जिस पर सबकी नजर रहने वाली है कि आखिर कौन सी पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है। और चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज। नमस्कार।